सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे एसएससी जीडी में ज्योग्राफी की क्लास में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको पहले ही बताया था यह एक बुक का पीडीएफ है। मैंने स्क्रीनशॉट लेकर खुद का एक पीडीएफ बनाया हुआ है। इसके माध्यम से हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर रहे हैं ताकि एग्जाम में हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हो। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उनका भी प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ा था? क्वेश्चन नंबर 54 तक हमने सॉल्व किया था। तो चलिए आज उसके आगे हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो इसे मृदा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मृडम्य, दूसरा कह रहा है जलीय और तीसरा कह रहा है दुमटी और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है बलुई। इसमें मैंने आपको ऑप्शन नंबर कौन सा सही बताया था? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट बताया था। चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 55 से पढ़ने वाले हैं। कौन सी योजना गैर प्रमुख बंदरगाह और प्रमुख बंदरगाहों की कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्रों के साथ राज्य सड़कों के विकास के लिए प्रस्तावित की गई है? यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। पहला कह रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, सागरमाला परियोजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना और सेतु भारतम परियोजना। इसमें से आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा, सागरमाला परियोजना। ऑप्शन नंबर ए पे मैंने टिक नहीं लगाया था, वो बस ऐसे समझाने के लिए हर एक जगह पे टिक मैं लगाता रहता हूँ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, सागरमाला परियोजना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 थोड़ा स्पीड से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा, क्लियर कर लेते हैं फिर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है? दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी व्यापारिक पवनें अभिसरण करती हैं। दूसरा कह रहा है दक्षिण पूर्वी और उत्तर पश्चिमी व्यापारिक पवनें अभिसरण करती हैं। तीसरा कह रहा है दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी व्यापारिक पवनें विचलन करती हैं और दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरण करती हैं। इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप जिसे प्रायः आधुनिक सभ्यता में प्रगति से पहचाना जाता है, सामान्यतः उसे क्या कहा जाता है? कोयला, बिजली, तेल या जीवाश्म ईंधन क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, बिजली। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहे हैं गर्म मौसम की ऋतु में पश्चिम बंगाल क्षेत्र में गरज के साथ भारी वर्षा की घटना को क्या कहा जाता है? तो इसमें कहा जाता है काल बैसाखी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है शीतकालीन वर्षा की कुल मात्रा को दिए गए स्थानीय नाम की पहचान कीजिए। महावट, लू, ताहिती, काल बैसाखी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दोबारा हम पढ़ लेते हैं। शीतकालीन वर्षा की कुल मात्रा को दिए गए स्थानीय नाम की पहचान कीजिए। महावट, लू, ताहिती और काल बैसाखी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महावट। देखिए किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आता है तो जरूर 1 से 2 बार पढ़ लिया करिए, शायद कुछ मतलब याद आ जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी के सतह पर फैलने वाले मैग्मा को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ज्वल खंडाश्मी प्रवाह, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है लावा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है प्रपात और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है राख। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लावा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक और लगातार होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? वर्षा ऋतु की शुरुआत, मूसलाधार वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु का अंतराल या वर्षा ऋतु का प्रस्फोट। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्षा ऋतु का प्रस्फोट। यह आपका कहा जाता है तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक और लगातार वर्षा होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? वर्षा ऋतु का प्रस्फोट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गंगा, कृष्णा, नर्मदा, महानदी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, एक अभ्यास है जिसका उद्देश्य वैकल्पिक मौसम में एक से अधिक फसलों की खेती करना है। बहुविध फसल खेती, वन कृषि, सीढ़ीदार खेती और खरीफ फसल खेती। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुविध फसल खेती आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है उस स्थान को पहचानिए जहां उष्णकटिबंधीय तूफान उत्पन्न होते हैं। प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अरब सागर और प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है
वे ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से उद्गारित नहीं हुए हैं लेकिन भविष्य में उद्गारित हो सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विलुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी या ढाल ज्वालामुखी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ लेते हैं। वे ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से उद्गारित नहीं हुए हैं लेकिन भविष्य में उद्गारित हो सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विलुप्त ज्वालामुखी या सक्रिय ज्वालामुखी या प्रसुप्त ज्वालामुखी या ढाल ज्वालामुखी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जा सकता है। जो लंबे समय से उद्गारित नहीं हुए हैं लेकिन भविष्य में उद्गारित हो सकते हैं वे ज्वालामुखी क्या कहलाते हैं? तो प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस स्थान पर बड़े बांध बना सकते हैं? महासागर, पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र या रेगिस्तान क्षेत्र में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहाड़ी क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत में होते हैं? मध्य मंडल में, आंतरिक कोर, स्थल मंडल या दुर्बलता मंडल। कौन सा इनसे इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। स्थल मंडल में प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत में होते हैं? तो ध्यान रखिएगा स्थल मंडल में। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है तमिलनाडु में सर्दियों की बारिश के कारण होती है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने, शीतोष्ण चक्रवात, स्थानीय हवा, दक्षिण पश्चिम व्यापारिक पवने। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? ये आपको बताना है। सतलुज नदी ऑप्शन नंबर ए, बी कह रहा है चिनाब नदी, सी कह रहा है रावी नदी और डी कह रहा है श्योक नदी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, चिनाब नदी। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है रबी फसलों की खेती में निम्न में से क्या सहायक होता है? उत्तर पश्चिमी पवने, महावट, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने और पश्चिमी जेट धाराएं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है रबी फसलों की खेती में निम्न में से क्या सहायक होता है? उत्तर पश्चिमी पवने, महावट, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने और पश्चिमी जेट धाराएं। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महावट। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। सेवरोए पहाड़ियाँ और जावड़ी पहाड़ियाँ स्थित हैं पश्चिमी घाट के दक्षिण पूर्व में या पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में और पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में और पश्चिमी घाट के उत्तर पूर्व में। इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में। ए चला गया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इनमें से आप देख लीजिए पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से हम क्वेश्चन को देख लेते हैं और छोटा करेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो आप लोग याद रखिए सेवरोए पहाड़ियाँ और जावड़ी पहाड़ियाँ जो पहाड़ियाँ हैं कहाँ पर स्थित हैं? पश्चिमी घाट के दक्षिण पूर्व में नहीं, तो कहाँ पर स्थित हैं? तो ये हो जाएंगी आपकी पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है जो भूपर्वतीय तथा ऊपरी मेंटल से बनी है? बाह्य कोर, स्थल मंडल, मध्य मंडल या दुबला मंडल। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थल मंडल। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कौन सा कृषि का उत्पाद है? फसलें, हवा, मशीनें या पानी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फसलें। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है अरंडी के बीजों में क्या भिन्न है? यह केवल जायद फसल है, यह केवल रबी फसल है, रबी और खरीफ दोनों फसल है, न तो रबी है और न तो खरीफ फसल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह रबी और खरीफ दोनों फसल है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है किस ऋतु में उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन भारत में प्रबल होती है? वर्षा ऋतु, ग्रीष्म, वसंत ऋतु या शीत। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, शीत। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? मिजोरम, सिक्किम, गोवा या त्रिपुरा। करेक्ट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गोवा यह भारत का सबसे छोटा राज्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कौन सा भारत में ग्रीष्मकालीन फसल का मौसम है? रबी है, जायद, खरीफ या वर्षा ऋतु। कौन सा ग्रीष्मकालीन फसल का मौसम हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जायद। देखिए इसके पहले जो मैंने हिस्ट्री आपको कंप्लीट करा दिया है, आज ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको पॉलिटी या इकोनॉमिक्स या साइंस इन तीनों में से कोई क्लास होगी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है,
तो आप लोग प्लीज़ जो ये क्लास कराया जा रहा है हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स साइंस की जो क्लास आपको दी जा रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको दिख ही रहे हैं। तो कोशिश करिए कि आपके जो दोस्त हैं तैयारी करते हैं तो आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे तो जुड़े ही होंगे, तो वहाँ पे आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि एग्ज़ाम से पहले वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ, ठीक है। यदि क्वेश्चन यहाँ से आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आपको तो मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो अच्छी बात है कि आप लोग प्रैक्टिस करिए और साथ में अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने पहले ही क्लास से आपको बताते आ रहा हूँ कि मुझे ये PDF अचानक दिख गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस क्लास को रिकॉर्ड कर लिया जाए खुद के फ़ायदा के लिए, और आपको भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा और आपके ज़रिए और भी लोगों तक यह जो वीडियो है वो पहुँच जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में हमारा क्वेश्चन कहाँ तक हो गया है, कौन सा भारत में ग्रीष्मकालीन फसल का मौसम है, ये मैंने आपको बता दिया, कौन सा, जायद। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, उत्तर पूर्वी पवनें कहाँ से उत्पन्न होती हैं, ये हमारा प्रश्न है। 1 फरवरी 2023 को आया हुआ है, शिफ्ट नंबर 2 में। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर पूर्वी पवनें कहाँ से उत्पन्न होती हैं, उत्तरी गोलार्ध के उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब कटिबंध, दक्षिणी गोलार्ध के उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध और उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध और दक्षिणी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है कोसी, यमुना, अलकनंदा, घाघरा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलकनंदा। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। तो चलिए इसका ऑप्शन और यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ पे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहे हैं, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं, फिर देखते हैं कौन सा आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, नहीं, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, बिल्कुल नहीं, तो कौन करता है, चलिए और इनमें से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, हाँ सही है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं, पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीनों में की उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करती है, पाले, पवन, कोहरा या वर्षण, कौन सा रबी फसलों की सफलता में मदद करती है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्षण। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है निम्न में से कौन सा अपघटन का दूसरा चरण है, विखंडन, ह्यूमिफिकेशन, निछालन या अपजय। तो इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, निछालन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं, पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है, भूटान के साथ, बांग्लादेश, म्यांमार या नेपाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश के साथ। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जा मिलती है, प्रशांत महासागर, अरब सागर, दक्षिण चीन सागर और बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं, सॉरी यहाँ 85 छूट गया है क्या, ओके 85 छूट गया था, देख लेते हैं। किसी पर्वत के प्रतिपवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्र को क्या कहते हैं, वर्षा वंचित क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, अनुवाद दिशा या प्रतिपवन दिशा, क्या कहते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वर्षा वंचित क्षेत्र, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जा मिलती है, प्रशांत महासागर, अरब सागर, दक्षिण चीन सागर, बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है ब्लासम सावर है असम, उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल का। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल।
क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? नागार्जुन परियोजना, हीराकुंड परियोजना, भांगड़ा नागल परियोजना, सरदार सरोवर बांध। देख सकते हैं 6 फरवरी 2023 को शिफ्ट नंबर 2 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर आंसर पे टिक लगाते हैं। सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? नागार्जुन परियोजना, हीराकुंड परियोजना, भांगड़ा नागल परियोजना और सरदार सरोवर बांध। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भांगड़ा नागल परियोजना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? नेपाल, मालदीव, भूटान या श्रीलंका। करेक्ट आंसर हो जाएगा भूटान। 90 कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली और दमन दीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या पुडुचेरी। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है एल नीनो एक ऐसी घटना है जिसमें हर 2 से 5 साल में तट से गुजरने वाली ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धारा बहती है। पेरू तट से, चिली तट से गुजरने वाली और ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धारा बहती है, या अर्जेंटीना या ब्राजील। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, पेरू। देखिए मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, तो आप मेरे कहने से मत करिए। यदि आपको लग रहा है कि सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो तब लाइक करिएगा, वरना मत करिएगा। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आपको यदि लग रहा है तो करिएगा, नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सी एक आयंत्रित चट्टान है? सैल, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर या क्वार्टजाइट। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्वार्टजाइट। 93 क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से एक खाद्य फसल है, तो इसमें जूट, रबड़, कपास, चावल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें डी, चावल। निम्नलिखित में से किस जलवायु में आप रबर की फसल नहीं उगा सकते? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, भूमध्य रेखीय जलवायु या ध्रुवीय जलवायु में। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवीय जलवायु में। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर प्रवाहित करने में कौन बाधा डालता है? कौन बाधा डालता है देख लेते हैं। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अरावली पर्वतमाला और महान हिमालय पर्वत। कौन बाधा डालता है? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। सूर्य पृथ्वी से लगभग किमी दूर है, यानी किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर दूर है? 50 मिलियन, 20 मिलियन, 150 मिलियन या 100 मिलियन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 150 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है वर्तमान में पृथ्वी पर अलवजल के 70% स्रोत कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं देख लेते हैं भाई। अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और दुनिया के पहाड़ी क्षेत्र, प्रशांत महासागर, हिमालय और आर्कटिक महासागर, हिमालय और बंगाल की खाड़ी। कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98। कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? पश्चिमी घाट रोकती है, अरावली पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला या हिमालय। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, हिमालय। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है भारत के जलवायु को प्रकार के रूप में वर्णित किया गया है, मानसूनी, ठंडे, सूखे और बंजर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानसूनी। क्वेश्चन नंबर 100 हमारा शतक लग रहा है पूरा हो गया। 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? भूटान के साथ, नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ। किसके साथ 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध हुआ था? किसके साथ हुआ था? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट। ध्यान रखिएगा। 102 क्वेश्चन कह रहा है समुद्र से दूरी बढ़ने पर किस प्रकार की मौसम की स्थिति का अनुभव होता है? शीतोष्ण, मध्यम, चरम या हल्की। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, चरम। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है कौन सा लू के कारण होता है? कौन सा लू के कारण होता है? बिवाई, शीतदंश, अल्पताप या तापघात। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तापघात।
क्वेश्चन नंबर 104, नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? नासिक से, सतपुड़ा की श्रृंखला से, महाबलेश्वर या अमरकंटक की पहाड़ी से? कहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है। ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 देख लेते हैं। किस स्थान के दाब का वितरण भारत में सर्दियों में मौसम की स्थिति को प्रभावित करता है? मध्य और पश्चिमी एशिया, अंटार्कटिका, उत्तर अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया। तो इसमें एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस स्थान के दाब का वितरण भारत में सर्दियों में मौसम की स्थिति को प्रभावित करता है? मध्य और पश्चिमी एशिया, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया। करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 देख लेते हैं। भारत में स्थित एकमात्र निश्चित रूप से सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप ज्वालामुखी अंडमान द्वीप से लगभग 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। दिगलीपुर में, एबरडीन, फरारगंज या पोर्ट ब्लेयर। तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पोर्ट ब्लेयर। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में के कारण सर्दियों में वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ, उत्तर पश्चिमी मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून या निर्वर्तन की ऋतु। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 109 बाकी है। एक पथ जो प्रशांत महासागर के साथ लगा है, जहां सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, वहां बार बार भूकंप आते रहते हैं, उसका क्या नाम दिया गया है? ज्वालावृत्त, बरमूडा ट्रायंगल, ड्रेक जलमार्ग या केप हॉर्न। तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक पथ जो प्रशांत महासागर के साथ लगा है, जहां सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, वहां बार बार भूकंप आते रहते हैं, उसे क्या नाम दिया गया है? ज्वालावृत्त, बरमूडा ट्रायंगल, ड्रेक जलमार्ग या केप हॉर्न। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्वालावृत्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 देख लेते हैं। दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के कांडला में स्थित एक बंदरगाह है। छोटा, नया, ज्वारीय या अस्थायी। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्वारीय। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है, जो कि ये हमारा ज्योग्राफी का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, मतलब खत्म होने वाला है। ठीक है, खासी पहाड़ियों के में मासिन डाब दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है? पश्चिमी भाग से, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग या उत्तरी भाग से? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी भाग से प्राप्त करता है। ठीक है, तो देखिए ज्योग्राफी की क्लास अब समाप्त हो गई है। मैंने इसके पहले एक क्लास में कम से कम 50 क्वेश्चन मैंने कराया था, इसमें आपके 50 प्लस इसमें भी क्वेश्चन करा दिया। तो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए थे मैंने हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट करा दिया है 2 क्लास में, और यहाँ पे आपका ज्योग्राफी भी मैंने 2 क्लास में आपका कंप्लीट करा दिया है। अगला क्लास पॉलिटी या हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स, तीनों में से किसी एक का क्लास आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों में, क्योंकि उनके पास भी ये वीडियो पहुंच जाएगा तो वो प्रैक्टिस कर लेंगे एग्ज़ाम से पहले। तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहां भी आपने स्टडी ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है वहां पे इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।